सुबह मैं एक अनजान से एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठा था। ग्लास की दीवारों के पार बादलों का समंदर तैर रहा था और अंदर हल्की सी अनाउंसमेंट की आवाज बार बार गूंज रही थी, जैसे हर लफ्ज किसी नए सफर को बुला रहा हो। सीट के पास एक छोटा सा ट्रॉली बैग पड़ा था और उस पर एक पुरानी स्टिकर चिपकी हुई थी, जिसमें किसी शहर का नाम अधूरा सा मिट चुका था। जैसे यादें भी सफर के साथ घिस जाती हैं। मैंने इधर उधर देखा तो लोग चुपचाप थे। कोई फोन में खो गया, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। हर चेहरा किसी न किसी इंतजार का बोझ लिए हुए था, मगर किसी ने उस बोझ को आवाज नहीं दी थी। एक छोटी सी लड़की बार बार अपनी माँ का हाथ पकड़ रही थी और हर बार अपनी आंखों से एक नई दुनिया बना रही थी। उसकी मासूमियत इस पूरे वेटिंग हॉल में जैसे एक हल्की सी रोशनी फैला रही थी। मैं सोच रहा था कि सफर शुरू होने से पहले ये जो रुकावट होती है ये क्या होती है। क्या ये सिर्फ इंतजार है या फिर कोई तैयारी है, या फिर जिंदगी का एक चुपचाप सा हिस्सा है। अचानक अनाउंसमेंट हुई कि एक फ्लाइट डिले हो गई है। लोगों के चेहरों पर हल्की सी बेचैनी आ गई, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। सब फिर से अपनी जगह वही पुरानी खामोशी में लौट आए। मैं उठकर कॉफी मशीन के पास चला गया, एक गरम कप लिया और वापस अपनी सीट पर आ गया। कॉफी की भाप हवा में घुल रही थी, जैसे सोच भी धीरे धीरे उठ रही हो। ग्लास के पार से एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। उसकी रफ्तार मुझे अजीब सी लग रही थी, जैसे वो जमीन से नहीं अपने दर से उठ रहा हो और आसमान उसका इंतजार कर रहा हो। उस पल मुझे लगा हम सब भी ऐसे ही हैं, कहीं ना कहीं रुके हुए किसी परमिशन का इंतजार करते, मगर अंदर ही अंदर उड़ने की तैयारी में अपनी ही हिम्मत को देखते रहते हैं। एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आकर बैठ गया। उसके हाथ में एक छोटी सी तस्वीर थी। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, सफर से ज्यादा इंतजार थकाता है। मैंने उसकी बात पर सिर्फ हाँ में सर हिला दिया, मगर अंदर कुछ और ही चल रहा था। जैसे वो एक सिंपल लाइन नहीं थी, बल्कि एक पूरी जिंदगी का तजुर्बा था। वेटिंग हॉल की लाइट्स हल्की सी चेंज हुई और अनाउंसमेंट फिर से आई। इस बार बोर्डिंग का इशारा था और लोग धीरे धीरे लाइन में लगने लगे। मैं भी अपना बैग उठाकर खड़ा हो गया और उस लाइन का हिस्सा बन गया। हर कदम के साथ लग रहा था जैसे मैं किसी नए चैप्टर में जा रहा हूँ। एयर ब्रिज पर चलते हुए नीचे देखा, शहर छोटा होता जा रहा था और आसमान ज्यादा बड़ा लगने लगा, जैसे जमीन पीछे रह गई हो। प्लेन की सीट पर बैठकर मैंने विंडो से बाहर देखा। बादल अब मेरे नीचे थे और सूरज उन पर सोना गिरा रहा था, जैसे दुनिया ने अपना रंग बदल दिया हो। उस पल मुझे समझ आया कि उड़ान सिर्फ सफर नहीं, ये एक सोच का बदलना भी होता है, जहाँ इंसान अपनी जमीन से ज्यादा अपनी हिम्मत पर यकीन करता है। प्लेन
कहने की हल्की सी वाइब्रेशन में भी सुकून था, जैसे हर मूवमेंट मुझे कह रहा हो कि रुकना असल ऑप्शन नहीं था कभी, बस तैयार होना जरूरी था। मैंने आंखें बंद की तो यादें चलने लगी, हर वो इंतजार, हर वो दिले, हर वो खामोशी, सब एक ही लाइन में आकर मिल गए और मुझे अपनी जर्नी समझ आ गई। जिंदगी भी शायद इसी एयरपोर्ट जैसी है, जहाँ हम सब किसी ना किसी फ्लाइट का वेट करते हैं, कुछ लोग जल्दी उड़ान भर लेते हैं और कुछ थोड़ा और रुक कर समझते हैं। मगर हर किसी का एक टाइम होता है, और हर वक्त अपनी एक वजह होती है, जो उस वक्त समझ नहीं आती, मगर बाद में सब जोड़ देती है। जब प्लेन ने स्मूथ फ्लाइट ले ली तो विंडो के बाहर सिर्फ सफेद बादल थे, और अंदर एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे कुछ बोझ नीचे रह गया हो। एक सुबह मैं एक अनजान से एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठा था, ग्लास की दीवारों के पार बादलों का समंदर तैर रहा था, और अंदर हल्की सी अनाउंसमेंट की आवाज बार बार गूंज रही थी, जैसे हर लफ्ज किसी नए सफर को बुला रहा हो। सीट के पास एक छोटा सा ट्रॉली बैग पड़ा था, और उस पर एक पुरानी स्टिकर चिपकी हुई थी, जिसमें किसी शहर का नाम अधूरा सा मिट चुका था, जैसे यादें भी सफर के साथ घिस जाती हैं। मैंने इधर उधर देखा तो लोग चुपचाप थे, कोई फोन में खो गया, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, हर चेहरा किसी न किसी इंतजार का बोझ लिए हुए था, मगर किसी ने उस बोझ को आवाज नहीं दी थी। एक छोटी सी लड़की बार बार अपनी माँ का हाथ पकड़ रही थी, और हर बार अपनी आंखों से एक नई दुनिया बना रही थी। उसकी मासूमियत इस पूरे वेटिंग हॉल में जैसे एक हल्की सी रोशनी फैला रही थी। मैं सोच रहा था कि सफर शुरू होने से पहले ये जो रुकावट होती है ये क्या होती है, क्या ये सिर्फ इंतजार है या फिर कोई तैयारी है, या फिर जिंदगी का एक चुपचाप सा हिस्सा है। अचानक अनाउंसमेंट हुई कि एक फ्लाइट डिले हो गई है, लोगों के चेहरों पर हल्की सी बेचैनी आ गई, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं, सब फिर से अपनी जगह वही पुरानी खामोशी में लौट आए। मैं उठकर कॉफी मशीन के पास चला गया, एक गरम कप लिया और वापस अपनी सीट पर आ गया। कॉफी की भाप हवा में घुल रही थी, जैसे सोच भी धीरे धीरे उठ रही हो। ग्लास के पार से एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, उसकी रफ्तार मुझे अजीब सी लग रही थी, जैसे वो जमीन से नहीं अपने दर से उठ रहा हो, और आसमान उसका इंतजार कर रहा हो। उस पल मुझे लगा हम सब भी ऐसे ही हैं, कहीं ना कहीं रुके हुए किसी परमिशन का इंतजार करते, मगर अंदर ही अंदर उड़ने की तैयारी में अपनी ही हिम्मत को देखते रहते हैं। एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आकर बैठ गया, उसके हाथ में एक छोटी सी तस्वीर थी। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला,
सफर से ज्यादा इंतजार थकाता है। मैंने उसकी बात पर सिर्फ हाँ में सर हिला दिया, मगर अंदर कुछ और ही चल रहा था। जैसे वो एक सिंपल लाइन नहीं थी, बल्कि एक पूरी जिंदगी का तजुर्बा था। वेटिंग हॉल की लाइट्स हल्की सी चेंज हुई और अनाउंसमेंट फिर से आई। इस बार बोर्डिंग का इशारा था और लोग धीरे धीरे लाइन में लगने लगे। मैं भी अपना बैग उठाकर खड़ा हो गया और उस लाइन का हिस्सा बन गया। हर कदम के साथ लग रहा था जैसे मैं किसी नए चैप्टर में जा रहा हूँ। एयर ब्रिज पर चलते हुए नीचे देखा, शहर छोटा होता जा रहा था और आसमान ज्यादा बड़ा लगने लगा, जैसे जमीन पीछे रह गई हो। प्लेन की सीट पर बैठकर मैंने विंडो से बाहर देखा। बादल अब मेरे नीचे थे और सूरज उन पर सोना गिरा रहा था, जैसे दुनिया ने अपना रंग बदल दिया हो। उस पल मुझे समझ आया कि उड़ान सिर्फ सफर नहीं, ये एक सोच का बदलना भी होता है, जहाँ इंसान अपनी जमीन से ज्यादा अपनी हिम्मत पर यकीन करता है। प्लेन की हल्की सी वाइब्रेशन में भी सुकून था, जैसे हर मूवमेंट मुझे कह रहा हो कि रुकना असल ऑप्शन नहीं था कभी, बस तैयार होना जरूरी था। मैंने आंखें बंद की तो यादें चलने लगी। हर वो इंतजार, हर वो दिले, हर वो खामोशी, सब एक ही लाइन में आकर मिल गए और मुझे अपनी जर्नी समझ आ गई। जिंदगी भी शायद इसी एयरपोर्ट जैसी है, जहाँ हम सब किसी न किसी फ्लाइट का वेट करते हैं। कुछ लोग जल्दी उड़ान भर लेते हैं और कुछ थोड़ा और रुक कर समझते हैं, मगर हर किसी का एक टाइम होता है और हर वक्त अपनी एक वजह होती है, जो उस वक्त समझ नहीं आती, मगर बाद में सब जोड़ देती है। जब प्लेन ने स्मूथ फ्लाइट ले ली तो विंडो के बाहर सिर्फ सफेद बादल थे और अंदर एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे कुछ बोझ नीचे रह गया हो। एक सुबह मैं एक अनजान से एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठा था। ग्लास की दीवारों के पार बदलों का समंदर तैर रहा था और अंदर हल्की सी अनाउंसमेंट की आवाज बार बार गूंज रही थी, जैसे हर लफ्ज किसी नए सफर को बुला रहा हो। सीट के पास एक छोटा सा ट्रॉली बैग पड़ा था और उस पर एक पुरानी स्टिकर चिपकी हुई थी, जिसमें किसी शहर का नाम अधूरा सा मिट चुका था, जैसे यादें भी सफर के साथ घिस जाती है। मैंने इधर उधर देखा तो लोग चुपचाप थे, कोई फोन में खो गया, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। हर चेहरा किसी न किसी इंतजार का बोझ लिए हुए था, मगर किसी ने उस बोझ को आवाज नहीं दी थी। एक छोटी सी लड़की बार बार अपनी माँ का हाथ पकड़ रही थी और हर बार अपनी आंखों से एक नई दुनिया बना रही थी। उसकी मासूमियत इस पूरे वेटिंग हॉल में जैसे एक हल्की सी रोशनी फैला रही थी। मैं सोच रहा था कि सफर
सफर शुरू होने से पहले ये जो रुकावट होती है ये क्या होती है? क्या ये सिर्फ इंतजार है या फिर कोई तैयारी है, या फिर जिंदगी का एक चुपचाप सा हिस्सा है? अचानक अनाउंसमेंट हुई कि एक फ्लाइट डिले हो गई है। लोगों के चेहरों पर हल्की सी बेचैनी आ गई, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। सब फिर से अपनी जगह वही पुरानी खामोशी में लौट आए। मैं उठकर कॉफी मशीन के पास चला गया, एक गरम कप लिया और वापस अपनी सीट पर आ गया। कॉफी की भाप हवा में घुल रही थी, जैसे सोच भी धीरे धीरे उठ रही हो। ग्लास के पार से एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। उसकी रफ्तार मुझे अजीब सी लग रही थी, जैसे वो जमीन से नहीं अपने दर से उठ रहा हो और आसमान उसका इंतजार कर रहा हो। उस पल मुझे लगा हम सब भी ऐसे ही हैं, कहीं ना कहीं रुके हुए किसी परमिशन का इंतजार करते, मगर अंदर ही अंदर उड़ने की तैयारी में अपनी ही हिम्मत को देखते रहते हैं। एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आकर बैठ गया, उसके हाथ में एक छोटी सी तस्वीर थी। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, सफर से ज्यादा इंतजार थकाता है। मैंने उसकी बात पर सिर्फ हाँ में सर हिला दिया, मगर अंदर कुछ और ही चल रहा था। जैसे वो एक सिंपल लाइन नहीं थी, बल्कि एक पूरी जिंदगी का तजुर्बा था। वेटिंग हॉल की लाइट्स हल्की सी चेंज हुई और अनाउंसमेंट फिर से आई। इस बार बोर्डिंग का इशारा था और लोग धीरे धीरे लाइन में लगने लगे। मैं भी अपना बैग उठाकर खड़ा हो गया और उस लाइन का हिस्सा बन गया। हर कदम के साथ लग रहा था जैसे मैं किसी नए चैप्टर में जा रहा हूँ। एयर ब्रिज पर चलते हुए नीचे देखा, शहर छोटा होता जा रहा था और आसमान ज्यादा बड़ा लगने लगा, जैसे जमीन पीछे रह गई हो। प्लेन की सीट पर बैठकर मैंने विंडो से बाहर देखा। बादल अब मेरे नीचे थे और सूरज उन पर सोना गिरा रहा था, जैसे दुनिया ने अपना रंग बदल दिया हो। उस पल मुझे समझ आया कि उड़ान सिर्फ सफर नहीं, ये एक सोच का बदलना भी होता है, जहाँ इंसान अपनी जमीन से ज्यादा अपनी हिम्मत पर यकीन करता है। प्लेन की हल्की सी वाइब्रेशन में भी सुकून था, जैसे हर मूवमेंट मुझे कह रहा हो कि रुकना असल ऑप्शन नहीं था कभी, बस तैयार होना जरूरी था। मैंने आंखें बंद की तो यादें चलने लगी। हर वो इंतजार, हर वो दिले, हर वो खामोशी, सब एक ही लाइन में आकर मिल गए और मुझे अपनी जर्नी समझ आ गई। जिंदगी भी शायद इसी एयरपोर्ट जैसी है, जहाँ हम सब किसी न किसी फ्लाइट का वेट करते हैं। कुछ लोग जल्दी उड़ान भर लेते हैं और कुछ थोड़ा और रुक कर समझते हैं, मगर हर किसी का एक टाइम होता है और हर वक्त अपनी एक वजह होती है, जो उस वक्त समझ नहीं आती, मगर बाद में सब जोड़ देती है। जब प्लेन ने स्मूथ फ्लाइट ले ली तो विंडो के बाहर सिर्फ सफेद बादल थे और अंदर एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे कुछ बोझ नीचे रह गया हो।
सुबह मैं एक अनजान से एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठा था। ग्लास की दीवारों के पार बादलों का समंदर तैर रहा था और अंदर हल्की सी अनाउंसमेंट की आवाज बार बार गूंज रही थी, जैसे हर लफ्ज किसी नए सफर को बुला रहा हो। सीट के पास एक छोटा सा ट्रॉली बैग पड़ा था और उस पर एक पुरानी स्टिकर चिपकी हुई थी, जिसमें किसी शहर का नाम अधूरा सा मिट चुका था। जैसे यादें भी सफर के साथ घिस जाती हैं। मैंने इधर उधर देखा तो लोग चुपचाप थे। कोई फोन में खो गया, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। हर चेहरा किसी न किसी इंतजार का बोझ लिए हुए था, मगर किसी ने उस बोझ को आवाज नहीं दी थी। एक छोटी सी लड़की बार बार अपनी माँ का हाथ पकड़ रही थी और हर बार अपनी आंखों से एक नई दुनिया बना रही थी। उसकी मासूमियत इस पूरे वेटिंग हॉल में जैसे एक हल्की सी रोशनी फैला रही थी। मैं सोच रहा था कि सफर शुरू होने से पहले ये जो रुकावट होती है ये क्या होती है। क्या ये सिर्फ इंतजार है या फिर कोई तैयारी है, या फिर जिंदगी का एक चुपचाप सा हिस्सा है। अचानक अनाउंसमेंट हुई कि एक फ्लाइट डिले हो गई है। लोगों के चेहरों पर हल्की सी बेचैनी आ गई, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। सब फिर से अपनी जगह वही पुरानी खामोशी में लौट आए। मैं उठकर कॉफी मशीन के पास चला गया, एक गरम कप लिया और वापस अपनी सीट पर आ गया। कॉफी की भाप हवा में घुल रही थी, जैसे सोच भी धीरे धीरे उठ रही हो। ग्लास के पार से एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। उसकी रफ्तार मुझे अजीब सी लग रही थी, जैसे वो जमीन से नहीं अपने दर से उठ रहा हो और आसमान उसका इंतजार कर रहा हो। उस पल मुझे लगा हम सब भी ऐसे ही हैं, कहीं ना कहीं रुके हुए किसी परमिशन का इंतजार करते, मगर अंदर ही अंदर उड़ने की तैयारी में अपनी ही हिम्मत को देखते रहते हैं। एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आकर बैठ गया। उसके हाथ में एक छोटी सी तस्वीर थी। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, सफर से ज्यादा इंतजार थकाता है। मैंने उसकी बात पर सिर्फ हाँ में सर हिला दिया, मगर अंदर कुछ और ही चल रहा था। जैसे वो एक सिंपल लाइन नहीं थी, बल्कि एक पूरी जिंदगी का तजुर्बा था। वेटिंग हॉल की लाइट्स हल्की सी चेंज हुई और अनाउंसमेंट फिर से आई। इस बार बोर्डिंग का इशारा था और लोग धीरे धीरे लाइन में लगने लगे। मैं भी अपना बैग उठाकर खड़ा हो गया और उस लाइन का हिस्सा बन गया। हर कदम के साथ लग रहा था जैसे मैं किसी नए चैप्टर में जा रहा हूँ। एयर ब्रिज पर चलते हुए नीचे देखा। शहर छोटा होता जा रहा था और आसमान ज्यादा बड़ा लगने लगा, जैसे जमीन पीछे रह गई हो। प्लेन की सीट पर बैठकर मैंने विंडो से बाहर देखा। बादल अब मेरे नीचे थे और सूरज उन पर सोना गिरा रहा था, जैसे दुनिया ने अपना रंग बदल दिया हो। उस पल मुझे समझ आया कि उड़ान सिर्फ सफर नहीं, ये एक सोच का बदलना भी होता है, जहाँ इंसान अपनी जमीन से ज्यादा अपनी हिम्मत पर यकीन करता है। प्लेन की
स्टेशन में भी सुकून था, जैसे हर मूवमेंट मुझे कह रहा हो कि रुकना असल ऑप्शन नहीं था कभी, बस तैयार होना जरूरी था। मैंने आंखें बंद की तो यादें चलने लगी, हर वो इंतजार, हर वो दिले, हर वो खामोशी, सब एक ही लाइन में आकर मिल गए और मुझे अपनी जर्नी समझ आ गई। जिंदगी भी शायद इसी एयरपोर्ट जैसी है, जहाँ हम सब किसी न किसी फ्लाइट का वेट करते हैं, कुछ लोग जल्दी उड़ान भर लेते हैं, और कुछ थोड़ा और रुक कर समझते हैं। मगर हर किसी का एक टाइम होता है, और हर वक्त अपनी एक वजह होती है, जो उस वक्त समझ नहीं आती, मगर बाद में सब जोड़ देती है। जब प्लेन ने स्मूथ फ्लाइट ले ली, तो विंडो के बाहर सिर्फ सफेद बादल थे, और अंदर एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे कुछ बोझ नीचे रह गया हो।